आज तारीख दिया गया था मनीष कश्यप मामले में 21 अप्रैल को। कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, हमारे दर्शकों को बताइए। जहाँ दो दो सरकारें लगी हों, केंद्र सरकार हो, एनएसए लग गया हो, 6 एफआईआर तमिलनाडु में हैं और बिहार में एफआईआर हैं, 8 केस पहले के रजिस्टर्ड हैं, तो पेचीदा तो है ही। राजनेता भी बना दिया उन्होंने, राजनेता बना दिया। हम उसे पत्रकार की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि वो पत्रकार है। लेकिन समर्थक और चाहने वाले, प्यार करने वाले पूछ रहे हैं कि एपी सिंह सर आप भी न्याय दिलाएंगे, कमेंट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं। सब गंभीर आरोप तो है, एनएसए गंभीर है, फर्जी गंभीर है, फर्जी वीडियो बनाना गंभीर है, हत्याएं होना गंभीर है, 8 केस होना गंभीर है, 6 केस होना तमिलनाडु में गंभीर है, बिहार में केस गंभीर हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट द्वारा कार्य करना गंभीर है। तभी तो डॉक्टर एपी सिंह है और तभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, तभी आपका चैनल भी है। मनीष कश्यप को जो लोग दिल से चाहते हैं, पत्रकारिता की वजह से जानते हैं, वो नेता का आरोप लगा रहे हैं। उन्हें नेता दिखता है क्योंकि उसने एक चुनाव लड़ लिया। अब चुनाव पत्रकार ने लड़ लिया। मनीष सिसोदिया भी पत्रकार थे, पत्रकार से आए, चुनाव जीत गए तो वो नेता बन गए। मनीष कश्यप चुनाव हार गया तो वो पत्रकार रह गया। लेकिन वहीं इससे ये सिद्ध हो गया कि केवल राजनीति की दुर्भावना से मनीष कश्यप पे केस लगाए गए और इसी आधार पर उन पर कार्रवाई की गई। तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव जी खुद लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जी के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के निकले हुए, उपजे हुए नेता हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं नीतीश पाठक। मनीष कश्यप फिलहाल अभी तमिलनाडु जेल में है, लेकिन मनीष कश्यप को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ यही जानेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह सर हैं। वकील साहब, मेरा पहला सवाल, आज तारीख दिया गया था मनीष कश्यप मामले में 21 अप्रैल को। कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, ऑनरेबल कोर्ट में आज अच्छी बात रही कि केस की सुनवाई ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की। उनकी कोर्ट में सुनवाई हुई और उस सुनवाई में जो साफ बात आई है, तमिलनाडु सरकार ने अपने रिप्लाई में दिया है कि यूआरएल नंबर गलत अलग अलग थे, कंटेंट्स अलग अलग है एफआईआर में। और एक बड़ी बात तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल जी ने कही कि उसने यहाँ विजिट भी किया है। जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि जो सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड हुआ वो कहाँ से हुआ, बिहार से हुआ, उन्होंने कहा अलग अलग जगह से किया गया, अलग अलग जगह से यूआरएल नंबर अलग अलग हो गया, ठीक है, अलग अलग एफआईआर हो गई। तो उन्होंने कहा कि इसमें खुद स्वयं उस दौरान जब ये डिस्प्यूट चल रहा था तो मनीष कश्यप ने तमिलनाडु विजिट किया, वहाँ पहुँचा और वहाँ जाके ऐसा ऐसा सब कुछ किया जिसकी वजह से तमिलनाडु में मौतें हुई हैं। ये सीरियस एलिगेशन था। बिहार सरकार ने कहा 8 क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, हैबिचुअल प्रोफेशनल क्रिमिनल है, कई केस हैं और ऐसा अक्सर इसने किया है। ये बात आई। तमिलनाडु में 6 केस रजिस्टर्ड हैं और हमारी नॉलेज में 2 की बात थी, 6 केस और रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वहाँ 6 केस का उन्होंने डिटेल दिया कि और केस भी वहाँ रजिस्टर्ड हैं। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मूड में थे कि ये सारे तमिलनाडु के केस एक जगह मदर कोर्ट कर दी जाए, या इधर के वहाँ किए जाएं या मदर कोर्ट यहाँ है। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो अपलोड कहाँ से हुआ, किस जगह से हुआ, तो उन्होंने कहा वो बिहार से हुआ, बिहार के जुडिक्शन से हुआ। तो कि यहाँ एक जगह एक कोर्ट में सारे केस इकट्ठे कर दिए जाएं। लेकिन इस बीच में ये बात आई कि एनएसए भी लगा हुआ है, तो एनएसए पर हम लोगों की तरफ से पिटीशन अमेंड होनी है। तो उसमें क्या, पिटीशन अमेंड करिए, पिटीशन अमेंड करके एनएसए के डॉक्यूमेंट दाखिल करिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट उसमें लगाइए और साथ में तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार को भी कहा है कि आप उस पर भी रिप्लाई दीजिए, काउंटर एफिडेविट, क्योंकि उसमें मेन काउंटर एफिडेविट देना है तमिलनाडु सरकार को, क्योंकि एनएसए लगाने का काम तमिलनाडु ने किया है, एनएसए तमिलनाडु ने लगाया है। तो उस पर आगे डिस्कशन होगा और इसीलिए उन्होंने जल्दी डेट फ्राइडे दे दी, नेक्स्ट फ्राइडे, क्योंकि ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मंडे को फिर, जैसे अभी पिछले 3 दिन सेम सेक्स मैरिज पर लगातार चली, ऐसे ही मंडे से, आज लास्ट वर्किंग डे है, सैटरडे संडे है, फिर मंडे से फिर वहाँ वो चलेगी। तो अगली तारीख सर 28 अप्रैल दिया गया है, तो उस दिन क्या होगा इस मामले पर? 28 अप्रैल को एनएसए पर प्रोसीडिंग होगी। एनएसए पर क्या क्या चीज़ें देते हैं, इधर से क्या दाखिल होंगी, फिर उसका वो काउंटर एफिडेविट करेंगे, एनएसए को प्रूव करने का वो प्रयास करेंगे, एनएसए कैसे हुआ, क्या लगा।
अब वहाँ विजिट किया, हम कह रहे हैं विजिट नहीं किया था, वो कह रहे हैं विजिट किया, लोकेशन कॉल लोकेशन और ये यहाँ पहुँचा हुआ है। तो उस बात को कह रहे थे। अब वो किस तरह हुआ, कैसे हुआ, वो प्रूव करेंगे। ऐसे जाने से तो नहीं हो जाता कि कोई व्यक्ति संघीय ढांचा है, कोई व्यक्ति कहीं जा सकता है, सब जगह आ सकता है, जा सकता है, रुक सकता है, ठहर सकता है, अपने लोगों से मिल सकता है। ये एनएसए की ग्राउंड तो नहीं है, लेकिन उसके साथ क्या घटनाएं हुई उस पर वो बताएंगे, तमिलनाडु सरकार जवाब देगी। और ये सत्य है, इस घटना से पहले भी ये घटना हो चुकी थी, उसके बाद उसने अपना रिएक्शन दिया। मनीष कश्यप ने तो अपना रिएक्शन अपने पत्रकार होने के नाते दिया, लेकिन बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार कह रही थी ये पत्रकार के बीच का मामला नहीं है, ये राजनेता है और इसने राजनीति की है, ही इज ए पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन की तरह इसने सभी चीज़ों को प्रयोग किया है और इसी आधार पर इसने किया है। इसमें पत्रकार का कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब चैनल को अपनी राजनीति चलाने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए, राजनीतिक उद्देश्य से यूट्यूब चैनल का प्रयोग करता है। जिस तरीके से सर सुनवाई हुई या सुप्रीम कोर्ट में, क्या लगता है 28 तारीख को मनीष कश्यप को राहत मिल पाएगी या फिर मामला पेचीदा होता आपको दिख रहा है? नहीं, पेचीदा तो है ही, अब और इससे ज़्यादा क्या पेचीदा होगा। जहाँ दो सरकारें लगी हों, केंद्र सरकार हो, एनएसए लग गया हो, 6 FIR तमिलनाडु में हैं और बिहार में FIR हैं, 8 केस पहले के रजिस्टर्ड हैं, तो पेचीदा तो है ही। राजनेता भी बना दिया उन्होंने, राजनेता बना दिया। हम उसे पत्रकार की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि वो पत्रकार है, मीडिया रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार है, लेकिन वो राजनेता बना रहे हैं। तो ये विषय है, इस आधार पर जो भी होगा उसको देखा जाएगा। लेकिन जनता पूछ रही है सर, समर्थक जानना चाह रहे हैं कि तारीख पर तारीख मिल रहा है, तारीख पर तारीख, कब राहत मिलेगा? तो इसका मतलब क्या नेता है समर्थक का? नहीं, समर्थक मतलब उनको नेता के समर्थक तो नेताओं के होते हैं, पार्टियों के होते हैं, फॉलोअर होते हैं, पत्रकार के भी फैन होते हैं, पत्रकार को प्यार करने वाले होते हैं, समर्थन की, पत्रकार की सच्चाई को उजागर करने वाले होते हैं, उसे दिल से चाहने। मनीष कश्यप को जो लोग दिल से चाहते हैं, पत्रकारिता की वजह से जानते हैं, वो नेता का आरोप लगा रहे हैं। उन्हें नेता दिखता है क्योंकि उसने एक चुनाव लड़ लिया। अब चुनाव पत्रकार ने लड़ लिया, मनीष सिसोदिया भी पत्रकार थे, पत्रकार से आए, चुनाव जीत गए तो वो नेता बन गए। मनीष कश्यप चुनाव हार गया तो पत्रकार रह गया। ये है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पत्रकार थे, गोविंद वल्लभ पंत जी भी पत्रकार थे, दिल्ली विधानसभा की अध्यक्षा हमारी बहन राखी बिरलान भी पत्रकार थी। बहुत पत्रकारिता से लोग उठ के आए हैं। आंदोलन और पत्रकारिता आगे राजनेताओं को जन्म देने वाला साधन है। तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव जी खुद लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जी के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के निकले हुए, उपजे हुए नेता हैं। वो उस समय से निकले थे। ये सब उससे आगे बढ़े हैं, तो नेतृत्व ये आगे शनै शनै चलने वाली प्रक्रिया है। आज हम यहाँ हैं, कल कोई उस जगह पर और होगा। ये सिस्टम चलता रहता है, इसलिए पत्रकारिता का भी त्वरा और गति से चल रहा है। हमारे लिए वो पत्रकार था, है, आगे नेता बन जाएगा। लोग उसे क्या बना देंगे, सरकार क्या बना देगी, मुकदमे लगा के उसे क्या बना देंगे, वो एक अलग विषय है। वकील साहब, आपका वकालत में बहुत लंबा समय रहा है, आप बहुत अनुभवी हैं, बहुत सारे ऐसे केसों को आपने देखा है। आपका निजी अनुभव क्या कह रहा है? ये मामला कितना दूर जाएगा या फिर राहत मिलने की कोई उम्मीद है? 2 राज्यों और केंद्र सरकार के बीच मामला है। अभी केंद्र सरकार साइलेंट थी, केंद्र सरकार ने अपने कोई पत्ते नहीं खोले, उन्होंने अपनी कोई बात ज़्यादा नहीं की। उन्होंने कहा कंसर्न पार्टियां हैं, वहाँ हैं, वहाँ हैं। एक बात क्लियर हो गई, अब बिहार में है और तमिलनाडु में केस। पहले हमें अंदेशा था शायद किसी और राज्य में भी ना हो, कहीं महाराष्ट्र में ना हो, झारखंड छत्तीसगढ़ में ना हो, लेकिन वहीं इससे ये सिद्ध हो गया कि केवल राजनीति की दुर्भावना से मनीष कश्यप पे केस लगाए गए और इसी आधार पर उन पर कार्रवाई की गई। इनसे हटने की कोई उम्मीद है? हटेगा, जो लगता है वो हटता है, जो जेल जाता है वो छूटता है, वो बरी होता है। बच्चा जब जन्म लेने से पहले प्रक्रिया को पूरी करता है, क्यों नहीं होता? सब कुछ होता है। जहाँ इतने केसों में छूटे हैं, बरी हुए हैं, वो भी होगा, सब कुछ होगा। समय समय पर सब चलता रहता है। अबाध गति से चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी कोर्ट जीवंत है, वाइब्रेंट है, मूक दर्शक नहीं है।
पुलिस भी हमारी जीवंत है, वाइब्रेंट है, लेकिन सरकारें भी हमारी जीवंत हैं, वाइब्रेंट हैं, राजनेता भी हमारे जीवंत हैं। वो भी अपने विरोधियों से कैसे निपटना है, अपने खिलाफ बोलने वालों से कैसे निपटना है, किस तरह से सरकार का प्रयोग करना है, किस तरह से पुलिस का प्रयोग करना है, वो भी उनके लोग बताते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन वकील साहब गंभीर आरोप तो है, एनएसए गंभीर है, फर्जी फर्जी गंभीर है, फर्जी वीडियो बनाना गंभीर है, हत्याएं होना गंभीर है, 8 केस होना गंभीर है, 6 केस होना तमिलनाडु में गंभीर है, बिहार में केस गंभीर हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट द्वारा कार्य करना गंभीर है। तभी तो डॉक्टर एपी सिंह है और तभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, तभी आपका चैनल भी है। गंभीर है तभी तो है, नहीं तो भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट से निपट के सब चले जाते। ये गंभीर है तभी तो आप यहाँ खड़े हैं, गंभीर है तभी तो हम समय दे रहे हैं, गंभीर है तभी तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुन रहे हैं, गंभीर है तभी तो तेजस्वी यादव हैं, गंभीर है तभी तो स्टालिन जी हैं। लेकिन समर्थक और चाहने वाले, प्यार करने वाले पूछ रहे हैं कि एपी सिंह सर आप भी न्याय दिलाएंगे, कमेंट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं। हम न्याय दिलाएंगे, बिल्कुल न्याय। इतने लोगों को जब न्याय दिलाते हैं तो न्याय इनको भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। देश का पत्रकार जीवंत रहा है, रहेगा। विपदाएं आती हैं, आपदाएं आती हैं, लेकिन उससे निकल जाता है। सत्य अगर है तो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य की ये बात रही है, सत्य की पराकाष्ठा रही है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता।